फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। सब लोगों ने लास्ट लेक्चर ले लिया होगा। कल हम पढ़ा था मोटिलिटी इन बैक्टीरिया। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्यू बैक्टीरिया। तो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, आप लोग भी बना लीजिएगा इस स्ट्रक्चर को। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में ये जो है ये है कैप्सूल, और ये जो है ये है सेल वॉल, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ये पिलाई हैं, ये स्मॉल जो होती हैं, और मैंने बताया था कुछ जो लार्ज होती है वो होता है फ्लैजिला। फ्लैजिला हमेशा लॉन्ग होता है पिलाई से। ठीक है, और ये जो है इट इज़ बेसल हुक। ठीक है, फिर उसके बाद में ये एक होल सा है जिसको बोलते हैं मीसोसोम, और ये जो है आपका ये है इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इंसिपिएंट न्यूक्लियस है ये। ठीक है, तो ये दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया। ये मैंने ये रहा आपका फुल आ गया है। स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया है ये, इन विच देयर इज अ कैप्सूल, देयर इज अ सेल वॉल, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, देन पिलाई, देन बेसल हुक, फ्लैजिला, मीसोसोम, ये जो स्मॉल होल है जो कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में होता है, और ये इंसिपिएंट न्यूक्लियस है। ठीक है, अब हम इसके बाद में इसकी डिटेल्स पढ़ते हैं। हमने पढ़ा, अब ये स्ट्रक्चर देखा हमने, अब हम इसकी डिटेल्स देखते हैं। जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है वो केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप से सराउंड होती है। ठीक है, तो लिख लेते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल is surrounded by chemically complex cell envelope. केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप से ये सराउंड होती है। ठीक है, बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल जो होती है वो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर से टाइटली बाउंड होती है। वो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर कौन कौन सी हैं? वो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर हैं आउटर ग्लाइकोलेलिक्स, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं सेल एनवलप is tightly bound by 3 layered structure. ठीक है, वो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर कौन सा है? वो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है आउटर ग्लाइकोलेलिक्स, आउटर ग्लाइकोकैलिक्स, सेकंड सेल वॉल, एंड थर्ड सेल मेम्ब्रेन। इन तीनों स्ट्रक्चर से ये सराउंड होती है, और ये जो तीनों होते हैं ये इनकी डिस्टिंक्ट लेयर होती है, और ये स्पेसिफिक फंक्शंस भी ये परफॉर्म करते हैं, बट टुगेदर दे एक्ट एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। ओके,
अलग अलग ही अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये एक साथ प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करते हैं। तो these three distinct layers and perform specific function। अलग अलग फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं, बट टुगेदर they act as a single protective unit। They act as a single protective यूनिट। ठीक है, लेकिन ये एक साथ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह वर्क करते हैं। उसके बाद में जो इसकी जो आउटर ग्लाइकोल कैलिक्स है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आउटर ग्लाइकोकैलिक्स जिसको हम कैप्सूल भी कहते हैं। ठीक है, जो हमने डायग्राम में देखा था, ये जो कैप्सूल बना हुआ होता है इसको हम ग्लाइकोकैलिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, और ये कैप्सूल, एक कैप्सूल होता है और एक होता है स्लाइम लेयर। ठीक है, दो तरीके की होती हैं जो ग्लाइकोकैलिक्स है। तो ऊपर आपने कैप्सूल पढ़ा है, चलिए फ़िलहाल तो कैप्सूल ही देखिए, उसका ही बताऊँगी आगे। कैप्सूल और स्लाइम लेयर। ठीक है, दो चीज़ इसमें इट इंक्लूड। सबसे पहले हम कैप्सूल की बात करते हैं। जो कैप्सूल हो जो होता है, और एक और हो गया स्लाइम लेयर। तो जो कैप्सूल होता है वो थिक होता है, नॉन स्टिकी होता है, रेगुलर होता है और स्मूथ लेयर का होता है, जबकि जो स्लाइम लेयर होती है बिल्कुल अपोजिट होती है इसके। ठीक है, तो पहले हम कैप्सूल के बारे में बात करते हैं। कैप्सूल क्या होता है? थिक होता है, नॉन स्टिकी होता है, रेगुलर होता है और स्मूथ लेयर इट हैव। जबकि जो स्लाइम लेयर होती है थिन होती है, स्टिकी होती है, इर्रेगुलर होती है और रफ लेयर इट हैव। दोनों में बिल्कुल डिफरेंस पता चल गया। कैप्सूल थिक, नॉन स्टिकी, रेगुलर एंड स्मूथ लेयर, जबकि जो स्लाइम लेयर होती है थिन होती है, स्टिकी होती है, इरेगुलर होती है और रफ लेयर इट हैव। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो सबसे पहले कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के बारे में बात कर लेते हैं हम। ठीक है, जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं? असल में जो बैक्टीरिया कैप्सूल के चारों तरफ सराउंड होते हैं उसको कहते हैं कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। ठीक है, तो देखते हैं। और जो कैप्सूल जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन की वजह से कैप्सूल फॉर्म होता है, और ये जो होते हैं ये पैथोजेनिक होते हैं ज़्यादातर। ओके, तो चलिए कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। हाउ इज कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया? होते क्या है कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया? तो जब बैक्टीरिया सराउंड होता है कैप्सूल के चारों तरफ, व्हेन बैक्टीरिया इज सराउंडेड by capsule
called capsulated bacteria. Formation of capsule is done by, किसके ज़रिए होता है फॉर्मेशन जो होता है, वो होता है सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए, ठीक है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए फॉर्मेशन होता है और ये जो होते हैं ज़्यादातर पैथोजेनिक होते हैं, दे आर मोस्टली पैथोजेनिक। ठीक है, capsulated bacteria, when bacteria is surrounded by capsule is called capsulated bacteria. formation क्या किसके ज़रिए होता है कैप्सूल का, सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए होता है और ये जो होते हैं पैथोजेनिक होते हैं। कैप्सूल जो होता है वो पॉलीसेक्राइड का बना हुआ होता है और पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ होता है, जबकि जो स्लाइम लेयर जो होती है वो सिर्फ पॉलीसेक्राइड की ही बनी हुई होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, capsule is made up of polysaccharide पॉलीसेक्राइड का बना होता है कैप्सूल, जबकि और पॉलीसेक्राइड और एक चीज़ और होती है जो कैप्सूल जिसका बना हुआ होता है वो होती है पॉलीपेप्टाइड। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि जो स्लाइम लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, वो सिर्फ पॉलीसेक्राइड की बनी हुई होती है। बट स्लाइम लेयर is made up of only polysaccharide। सिर्फ पॉलीसैक्राइड की बनी हुई होती है। कैप्सूल जो होता है वो किसका बना हुआ होता है, वो पॉलीसैक्राइड का बना हुआ होता है और पॉलीपेप्टाइड का, जबकि जो स्लाइम लेयर होती है वो सिर्फ पॉलीसैक्राइड की बनी हुई होती है। उसके बाद हम बात करते हैं जो ग्लाइकोलेक्स होता है वो प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को WBC से, यानी कि हमारी जो बॉडी होती है उसमें WBC यानी वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरिया से। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हमें WBC प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरिया से, इसी तरीके से बैक्टीरिया में भी जो ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होता है वो प्रोटेक्ट करता है उनको WBC से। ठीक है, और ये कॉलोनी फॉर्मेशन में भी मदद करता है। ठीक है, और ये पॉइंट इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में आ जाता है कि WBCS से जो बैक्टीरिया की कौन सी लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है, तो वो है ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है वो प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरिया को WBC से। फ्रॉम WBCS। ठीक है, WBCS से क्या बोलते हैं उसको, वाइट ब्लड सेल्स। और ये हेल्प करता है, इट ऑल्सो हेल्प इन कॉलोनी फॉर्मेशन, कॉलोनी को का फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है, इन कॉलोनी फॉर्मेशन। ठीक, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ जाता है कि ग्लाइकोकैलिक्स प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम WBC। ठीक है, प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को WBC से और जो कि कॉलोनी फॉर्मेशन में भी मदद करता है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कॉलोनी फॉर्मेशन में मदद करती है, वो है ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है,
तो हमने अब तक पढ़ लिया जितने भी आउटर ग्लाइकोकैलिक्स के हैं उस सब के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल की। सेकंड पार्ट स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, जो हमने यू बैक्टीरिया में पढ़ा था ना, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट लेयर इज आउटर ग्लाइकोकैलिक्स एंड द सेकंड इज सेल वॉल। सेल वॉल भी बोल दो इसको, या फिर बैक्टीरियल सेल वॉल भी इसको कह दो। तो भाई बैक्टीरिया की सेल वॉल है तो बैक्टीरियल सेल वॉल, जाहिर सी बात होगी। इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड का तो होता, इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन की ये सेल वॉल बनी हुई होती है या फिर म्यूरिन की बनी हुई होती है, जो कि म्यूकोपेप्टाइड का टाइप है, ओके, विच इज़ अ टाइप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड। तो इट इज़ मेड अप ऑफ काय की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की। और म्यूरिन की, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन कह दो, म्यूरिन कह दो, जो कि विच इज़ अ टाइप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड, जो कि म्यूकोपेप्टाइड है। तो सेल वॉल किस किस की बनी हुई होती है? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन विच इज ए टाइप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल जो होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है और थिक होती है, जो कि पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है जिसमें लिपिड एब्सेंट होती हैं, जबकि या समझ लो लेस क्वांटिटी में लिपिड प्रेजेंट होती है। जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें सेल वॉल डबल लेयर्ड या फिर इनर सेल वॉल होती है, जो कि थिन होती है, इनर लेयर जो होती है उसकी थिन होती है और पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, और जिसके आउटर लेयर थिक होती है और बनी हुई होती है पॉलीसेक्राइड की, ठीक है। तो उसको लिखते हैं और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, है ना, नोट्स अच्छे से समझ में आते हैं। तो इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल इज सिंगल लेयर्ड सेल वॉल होती है। ग्राम नेगेटिव में डबल लेयर्ड होती है, और जो सिंगल लेयर्ड सेल वॉल होती है वो थिक होती है, ठीक है, which is made up of पेप्टिडोग्लाइकन, जो कि पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, ठीक है। अंडरलाइन द वर्ड, पेप्टिडोग्लाइकन की होती है, सिंगल लेयर्ड होती है, थिक होती है, ओके। लिपिड्स जो होती हैं प्रेजेंट इसमें एब्सेंट होती हैं, और या फिर वो लेस क्वांटिटी में होती हैं, ठीक है। Lipids are also present in less quantity, बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती हैं, समझ लो एब्सेंट होती हैं, ठीक है। मतलब समझो नहीं, कुछ में प्रेजेंट होती हैं कुछ में नहीं होती हैं, ओके। ग्राम पॉजिटिव में लेस क्वांटिटी में बहुत ही नामालूमी सी वो प्रेजेंट होती हैं, ओके। लिपिड्स जो होता है इसमें बहुत ही नामालूमी सा वो प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्रेजेंट, माइनस है तो एब्सेंट, ओके। तो प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की हम बात करें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल कैसी होती है? डबल लेयर सेल वॉल होती है। इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल वॉल डबल लेयर्ड
डबल लेयर्ड सेल वॉल होती है, जो कि बनी हुई, जो कि जिसमें जो इनर लेयर होती है ना, दो जो भाई अब डबल लेयर्ड है तो डबल लेयर्ड में एक इनर लेयर हो गई और एक हो गई आउटर लेयर। तो पहले इसका इनर लेयर देखते हैं हम कि कैसी होती है इनर लेयर। इनर लेयर जो होती है थिन होती है और बनी हुई होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। पेप्टिडोग्लाइकन की इनर लेयर होती है। आउटर लेयर कैसी होती है? आउटर लेयर थिक होती है और बनी हुई होती है आउटर लेयर लिपोपॉलीसैकेराइड की, ठीक है। कुछ क्वांटिटी में लिपोप्रोटीन भी होता है और फॉस्फोलिपिड भी इसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन वो स्मॉल क्वांटिटी में होता है। तो आउटर लेयर की बात करें, outer layer is thick and made up of lipopolysaccharide लिपोपॉलीसैकेराइड की बनी हुई होती है वो। कुछ क्वांटिटी में लिपोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसमें एक एल फॉर्म होता है। बैक्टीरियल सेल वॉल जो रिमूव्ड होती है वो एल फॉर्म से रिमूव्ड होती है, यानी कि वो जो रिमूव्ड होती है वो लीसोसाइम एंजाइम से रिमूव होती है। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम, पहले हेडिंग डालते हैं लाइसोसोम एल फॉर्म बैक्टीरियल सेल वॉल इज रिमूव्ड बाय लाइसोसोम एंजाइम। ठीक है, जब वो बैक्टीरियल सेल वॉल आर्टिफिशियली रिमूव्ड होती है तो वो सराउंड होती है एक सेल मेम्ब्रेन से, जिसको हम बोलते हैं एल फॉर्म। ओके, तो लिखते हैं हम बैक्टीरियल सेल वॉल is removed by लाइसोसोम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम से लाइसोसाइम एंजाइम से ये बनी हुई होती है, ये लाइसोसाइम एंजाइम से बनी हुई होती है। और जब बैक्टीरियल सेल वॉल रिमूव्ड होती है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल वॉल जो रिमूव्ड होती है वो कैसे, किससे रिमूव्ड होती है? लाइसोजाइम एंजाइम से वो रिमूव्ड होती है। और जो बैक्टीरियल सेल वॉल आर्टिफिशियली जब रिमूव किया जाता है उसको, तो सेल मेम्ब्रेन से सराउंड होती है, जिसको हम बोलते हैं एल फॉर्म। ओके, तो व्हेन बैक्टीरियल सेल वॉल is artificially removed, then it is surrounded by only cell membrane called as cell membrane
सॉरी ये थोड़ा सा समझ गए ना आप लोग, सेल मेम्ब्रेन है सही, अब तो स्पेलिंग भी सही हो गई है। सेल मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड एज एल फॉर्म, क्या कहा जाता है उसको, एल फॉर्म उसे बोला जाता है। ओके, तो बैक्टीरियल सेल वॉल किससे रिमूव्ड होती है, लाइसोसाइम एंजाइम से रिमूव्ड होती है, ठीक है। और जब बैक्टीरियल सेल वॉल आर्टिफिशियली रिमूव्ड होती है तो ये सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन से सराउंड होती है, जिसको हम एल फॉर्म बोलते हैं। एल फॉर्म में एक होता है स्फीरोप्लास्ट और एक होता है प्रोटोप्लास्ट। जो स्फीरोप्लास्ट क्या होता है, जब बैक्टीरियल सेल वॉल रिमूव होती है तो जब एल फॉर्म जो होता है बैक्टीरिया का, अगर वो ग्राम नेगेटिव में है तो क्या कहलाया जाता है, स्फीरोप्लास्ट। लेकिन अगर एल फॉर्म बैक्टीरिया का ग्राम पॉजिटिव में है तो वो क्या कहलाया जाता है, प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, तो लिखते हैं व्हाट इज स्फीरोप्लास्ट एंड व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट। तो ए स्फीरोप्लास्ट when L form of bacteria is gram negative, ग्राम नेगेटिव है तो वो क्या कहलाया जाता है, स्फीरोप्लास्ट। यानी कि अगर एल फॉर्म जो है बैक्टीरिया की वो ग्राम नेगेटिव से बिलोंग करती है तो देन इट इज़ नोन एज स्फीरोप्लास्ट। लेकिन अगर एल फॉर्म बैक्टीरिया की ग्राम पॉजिटिव से बिलोंग करती है देन इट इज़ प्रोटोप्लास्ट। अच्छे से समझ में आ गया होगा। एनी क्वेरी आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो इसलिए अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन कमेंट मी एंड शेयर द लिंक एज मच एज यू कैन पॉसिबल। तो एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया इज ग्राम पॉजिटिव कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट उसको बोला जाता है अगर एल फॉर्म बैक्टीरिया का ग्राम पॉजिटिव है तब। ठीक है, एक अब हमने पढ़ा भी आउटर ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पढ़ लिया। सेल वॉल हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमारे एक लास्ट रह गया है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपोप्रोटीन का बना हुआ होता है, विच मीन्स लिपिड प्लस प्रोटीन का बना हुआ होता है, जैसे कि यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन में होता है। यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन में भी जो सेल मेम्ब्रेन होता है दैट इज मेड अप ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपोप्रोटीन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन bacteria cell wall is made up of lipoprotein. Bacterial cell wall, बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल तो हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। तो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन का बना हुआ होता है ये, विच मीन्स इट कंटेन लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन, जैसे कि यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन का होता है, लाइक यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन जिस तरीके से यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन का होता है बिल्कुल उसी तरीके का इसका भी बना हुआ होता है, विच इज़ लिपोप्रोटीन। ओके, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था आज पहले तो पढ़ा हमने बैक्टीरिया स्ट्रक्चर हमने देखा। ठीक है, अब आपको स्ट्रक्चर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि हमने डिटेल पढ़ लिया इसके बारे में। तो स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा कि जो कैप्सूल है
दिस इज़ अ कैप्सूल, दिस इज़ स्मूथ, इसके क्योंकि ये रफ नहीं है, तो स्मूथ क्या है? कैप्सूल. इट मीन्स इट इज़ नॉट अ स्लाइम लेयर. दिस इज सेल वॉल. दिस इज साइटोप्लाज्मिक membrane. After that pili, some zoom is it's okay. अब सही में समझ में आ रहा होगा ना. This is capsule, cell wall, cytoplasmic membrane, then pili, basal hook, flagella. After that there is a mesosome and this is a incipient nucleus. तो फ्रेंड्स हमने इतना देख लिया है और फिर हम इसके आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.